हेलो स्टूडेंट्स, तो हायर परचेज के लेजर के वीडियो के साथ मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड 3 वीडियो और इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड 4 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए हैं और आपके गूगल क्लासरूम में भी अवेलेबल है। तो ये जो वीडियो है वो है लेजर पोस्टिंग के लिए, ठीक है, कि आप लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत। अच्छा, इस वीडियो में मैं लेजर पोस्टिंग एसेट्स अक्रूवल मेथड के बेसिस पे बना रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको लेजर बना करके बताऊंगा और फिर एक वेंडर के पर्सपेक्टिव से भी लेजर बनाऊंगा। तो मोस्टली 3 लेजर के वीडियो मैं बनाऊंगा लेजर पोस्टिंग के, जो कि एक एसेट्स अक्रूवल मेथड से, जो कि ये वीडियो है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो क्रेडिट परचेज मेथड से होगा और दोनों ही होंगे परचेजर के बुक में, और हायर वेंडर के बुक में जो एंट्रीज होती है उसका लेजर मैं थर्ड वीडियो में बताऊंगा। तो ये लेजर सीरीज का पहला वीडियो है जो बेस्ड है एसेट अक्रूवल मेथड पे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इस लेजर को देखने से पहले ये जो एनालिटिकल टेबल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करके या वो एक कॉपी में उतार करके रख लेंगे आप। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए ये वीडियो, और अगर आप ऐसे ही समझ जाते हैं तो वेरी गुड। बट मेरी राय होगी कि आप ये जो यहाँ से ले करके और यहाँ तक का पोर्शन है इसको आप अपनी कॉपी में उतार लें, उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करें कि लेजर पोस्टिंग कैसे हुई है। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो जैसा मैंने कहा, वेरी गुड। तो चलिए, क्वेश्चन ऑलरेडी आप जान रहे हैं, ठीक है, और ये एक इंटरेस्ट एक्सक्लूसिव मेथड से है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। सिर्फ एक एडिशन मैंने यहाँ पे किया है क्वेश्चन में, डिप्रिशिएशन नहीं था तो 10% का डिप्रिशिएशन मैंने लगा दिया है, क्योंकि एक्चुअल में ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन था तो इसमें डिप्रिशिएशन के बारे में बात नहीं की गई थी। लेकिन जब आप एक्चुअल में दूसरे क्वेश्चन को बताएंगे, जब आपको फुल क्वेश्चन बनाना होगा तो उसमें डिप्रिशिएशन रहेगा, तो उसमें सिर्फ एक चेंज मैंने किया है कि डिप्रिशिएशन 10% इंक्लूड कर दिया है। ओके, अब ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है ना। आपने वीडियो हो सकता है एक बार से ज़्यादा बार भी देखा होगा, तो ये चीज़ें आपको पता है। हम लोग इसको रेफ़र करेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। तो मेथड हम लोगों ने कौन सा अपनाया है, यहाँ पे एसेट अक्रूवल मेथड अपनाया है, और इन द बुक्स ऑफ अल्फा एलटीडी जो कि परचेजर है, ठीक है। तो ये प्लांट यहाँ पे खरीदी गई है, तो प्लांट का अकाउंट सबसे पहले हम बनाएंगे, क्योंकि जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो आपने देखा होगा कि चाहे क्रेडिट परचेज मेथड हो या फिर एसेट्स अक्रूवल मेथड हो, दोनों ही परिस्थिति में क्या होता है, एसेट्स पहले लिखा जाता है और हायर वेंडर बाद में लिखा जाता है। तो पहले उसी का अकाउंट यहाँ पे खोला गया है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं है। क्यों डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी का ये रिपीटेशन है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है सिर्फ इसमें। और डिफरेंस वो इसलिए है क्योंकि एसेट्स अक्रूवल मेथड यहाँ पे अपनाया गया। तो आप याद करिए, आपको एंट्री के हिसाब से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहले एंट्री क्या हुई आपकी एसेट्स अक्रूवल मेथड में, प्लांट अकाउंट DR2, प्लांट अकाउंट DR2 बीटा लिमिटेड्स अकाउंट, यही एंट्री होगी आपकी। डाउन पेमेंट जब ड्यू होगा, तो अब देखिए प्लांट अकाउंट नीचे, और 2 बीटा LTD अकाउंट है जो कि 60,000 का डाउन पेमेंट, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अभी हम डेबिट साइड में ही हैं। देखिए, एक आपने क्या एंट्री की होगी जब ड्यू की होगी इंस्टॉलमेंट को, तो क्या एंट्री की होगी, एसेट प्लांट अकाउंट DR, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट DR2 बीटा लिमिटेड अकाउंट। प्लांट के लिए जितना पैसा है, इंटरेस्ट को अभी हम लोग इसमें नहीं लेंगे, प्लांट के लिए जो पैसा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे फिर 60,000 रुपया लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गई डेबिट साइड की बात। देखिए डेट क्या है, ये डाउन पेमेंट पहली तारीख को ही हो जाएगा, तो ये उसकी एंट्री है, ठीक है ना। यहाँ पे पहली ये वाली, और ये है इंस्टॉलमेंट की एंट्री, ठीक है ना। ये इंस्टॉलमेंट में जो एसेट्स का प्राइस है, क्योंकि ये एसेट्स प्लांट जो हमारा एसेट्स है उसका खाता हम लोग बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसका अमाउंट लिखा है, ना कि इंस्टॉलमेंट का। इसमें से इंटरेस्ट हम लोगों ने नहीं लिखे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्लांट कहाँ आएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट DR2,
प्लांट अकाउंट। मैंने यहाँ पे बताया है आपको क्वेश्चन में, जो मैंने बताया था कि ये चेंज किया है, मैंने सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दी है इसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% का डिप्रिशिएशन लगाया है। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 3 लाख की है, तो 10% उसका 30,000 हो जाएगा। वही यहाँ पे मैंने डिप्रिशिएशन लगाया है, ठीक है। तो डाउन पेमेंट 60,000 की, ठीक है, और जो इंस्टॉलमेंट में 60,000 रुपये दिए गए, दोनों मिलाकर के 1,20,000 रुपये, 30,000 रुपये का डिप्रिशिएशन लग गया। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमारे पास कितनी हो गई, 90,000 की हो गई, ठीक है। आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न इसमें आपको नहीं होगा। देखिए, अब जनरली क्या होता था कि जब डिप्रिशिएशन अकाउंटिंग आपने फर्स्ट ईयर में बनाई होगी तो एसेट्स की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाती थी, है ना। एसेट्स की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाती थी। उसके बाद आप डिप्रिशिएशन लगाते जाते थे बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी कर करके, और ऐसे ही चलते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा वैल्यू नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि हम लोगों ने मेथड क्या अपनाया है, एसेट्स अक्रूवल मेथड। यानी जितना हम लोगों ने पेमेंट एसेट्स के बदले में किया, हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू जो होती है वो एसेट्स के अगेंस्ट होती है, और कुछ वैल्यू जो होती है वो इंटरेस्ट की होती है। तो हम लोग यहाँ पे एसेट्स अक्रूवल में ये मान के चलते हैं कि एसेट्स के अगेंस्ट में जितना हम लोगों ने पेमेंट किया उतना ही एसेट्स मेरे पास आ गया है। तो पहली बार कितनी पेमेंट की गई, 60,000 की इंस्टॉलमेंट के रूप, डाउन पेमेंट के रूप में, और दूसरी पेमेंट की गई 1998 में ही, वो की गई इंस्टॉलमेंट के तौर पर 60,000 की। दोनों मिला करके अभी 1,20,000 रुपये का एसेट्स आया है किसके पास, अल्फा लिमिटेड के पास, और उसमें से डिप्रिशिएशन पूरे एसेट्स पे लगा दिया गया, ठीक है। अब ये बैलेंस बचा 90,000 रुपये बैलेंस सीडी। तो नेक्स्ट ईयर हम लेके जाएंगे 1 तारीख को, वो बैलेंस बीटी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बीटा एलटीडी, अब एंट्री तो वही होगी वहाँ पे भी। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो प्लांट अकाउंट डी आर, है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू बीटा लिमिटेड अकाउंट जब होगा, तो प्लांट का वैल्यू जितना है उतने से हम लोग क्रेडिट किसको कर दिया यहाँ पे, बीटा लिमिटेड को, ठीक है। तो ये 90,000 पहले से हमारा था एसेट्स, उसके बाद 60,000 फिर आ गया, 1,50,000 रुपये, फिर यहाँ पे हमारे टोटल वैल्यू आ गए। फिर डिप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डिप्रिशिएशन हर साल सेम रहेगा, आप लोगों को पता है। तो फिर बैलेंस शीट हमारे पास कितने की आ गई, 1,20,000 रुपये की। उसी तरीके से हर साल ये चलता गया है। फिर अगले साल 1,20,000, फिर 60,000 का हम लोगों ने पेमेंट किया है एसेट्स प्लांट के अगेंस्ट, तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, तो 1,80,000 रुपये यहाँ पे हो गए, और 30,000 फिर डिप्रिशिएशन लगा है, और बैलेंस जो बचे 1,50,000 रुपये, ठीक है। और फिर लास्ट ईयर में हम लोग आते हैं चौथे साल में, 4 साल तक का इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या है, बैलेंस बीडी 1,50,000 रुपये की, 60,000 रुपये का फिर हम लोगों ने पेमेंट किया प्लांट के अगेंस्ट, वो लिख दिया हम लोगों ने, तो 2,10,000 रुपये हो गए। और बाय डिप्रिशिएशन 30,000 एज यूजुअल उसी तरीके से रहेंगे। और ये बैलेंस शीट अंत में हमारे पास कितनी बची हुई है, 1,80,000 की। अगर हम इन जनरल टर्म्स भी सोचें, इस डेबिट क्रेडिट में ना जाए, तो देखो 4 साल का डिप्रिशिएशन 30,000 के हिसाब से कितना होता है, 1,20,000 रुपया, और 3 लाख एसेट्स की वैल्यू है, तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू 1,80,000 बचेगी। ये सिंपल सा है। सिर्फ एक चीज़ इसमें डिफरेंट है थोड़ी, वो ये है कि क्योंकि हम लोगों ने एसेट्स अक्रूवल मेथड अपनाया है, तो यहाँ पे हम लोग एसेट्स के वैल्यू को तोड़ करके लिख रहे हैं, एक बार में नहीं लिख रहे हैं। यही अगर हम लोग उधार लिए हुए रहते या नगद लिए हुए रहते तो एक बार पूरा वैल्यू यहाँ पे डाल देते, और डिप्रिशिएशन लगा के बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी, डिप्रिशिएशन हर साल लगता जाता और बैलेंस आता जाता। लेकिन चूंकि ये हायर परचेज के अंतर्गत खरीदा गया है और हम लोग एसेट्स अक्रूवल मेथड को अपना रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पे एंट्री की जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट जो है ये बीटा लिमिटेड अकाउंट हम लोग खोल रहे हैं, वेंडर का अकाउंट, ठीक है ना। तो अब देखिए बीटा लिमिटेड कहाँ पे था, आपके पहले एंट्री में ही बीटा लिमिटेड आ गया। क्या आ गया, पहले आपको डाउन पेमेंट मिल गया बीटा लिमिट से, है ना। आपने क्या एंट्री की, बीटा पहले ड्यू किया, कैसे ड्यू किया, प्लांट अकाउंट डी आर टू बीटा लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री आपने क्या की, डाउन पेमेंट की, बीटा लिमिटेड अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। जब एसेट्स आया तो ये रही उसकी एंट्री, क्या है, ये रही उसकी एंट्री, प्लांट अकाउंट डी आर टू बीटा 2 में है, तो यहाँ पे बाय में हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद जब पेमेंट हुआ तो ये रही उसकी एंट्री, बीटा लिमिटेड अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है कि पहला इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होगा तो हम लोग वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्लांट अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू बीटा लिमिटेड अकाउंट,
तो 2 बीटा के ऊपर क्या है, बाय प्लांट एंड बाय इंटरेस्ट, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद जब पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा लिमिटेड अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई और दोनों मिला करके हम लोग पेमेंट करेंगे। ये तो मेरा कैश प्राइस है या प्रिंसिपल आपको इसको कहें, और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला करके पेमेंट यहाँ पे हो गए, तो 1,44,000 1,44,000, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में जब हम लोग आते हैं तो ये डाउन पेमेंट वाली कहानी वहाँ पे रहेगी नहीं, ठीक है ना। तो दूसरे साल ये बदल जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही कहानी है। जब दूसरे साल में आप जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे किसको, इंस्टॉलमेंट को। तो वहाँ पे क्या एंट्री होगी, प्लांट अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR2, बीटा लिमिटेड अकाउंट, बीटा लिमिटेड अकाउंट। तो 2 बीटा लिमिटेड है तो बाय वाला यहाँ पे सारा लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 60,000 और 18,000 उसका इंटरेस्ट, और दोनों मिला करके यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट की क्या एंट्री वहाँ पर थी, बीटा लिमिटेड अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने एनालिटिकल टेबल पे भी चलते हैं। पहले साल इंटरेस्ट कितना है, 24,000 का है, और जो कैश प्राइस है वो 60,000 की है, तो 84,000 का यहाँ पे पेमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 84,000 का। और दूसरे साल जब हम आते हैं यहाँ पे तो क्या है, कैश प्राइस कितने का है, प्लांट का वैल्यू 60,000 रुपये का, और 18,000 रुपया उसमें से इंटरेस्ट है, तो वो भी यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना। 60,000 और 18,000, तो 78,000 यहाँ पे पेमेंट हो गए हैं। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे हुआ है ना। एक बार एंट्री एक्सप्लेन करके मैंने बता दी है कि ये बाय या 2 में क्यों गया है, तो आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। और 2 एंट्रीज इसमें तो यहाँ मैंने बता ही दिया 2 एंट्रीज में आप लोगों को कि ये यहाँ पे बाय में क्यों लिखा हुआ है और ये 2 में क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तीसरे साल में आते हैं तो क्या देखिए यहाँ पे एनालिटिकल टेबल में सिंपल सा, इसी के लिए मैंने ये एनालिटिकल टेबल इस टाइप से बनाया है। तीसरे साल में आएंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है यहाँ पे आपका, है ना, 12,000, और कैश प्राइस कितने की है, 60,000 की। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ड्यू किया पहले उसको प्लांट के अगेंस्ट, फिर इंटरेस्ट को भी यहाँ पे ड्यू किया, और फिर बाद में उसका यहाँ पे पेमेंट कर दिया 60,000 और 12,000, ठीक है। अब जब लास्ट ईयर में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या कि 60,000 प्लांट की वैल्यू और 6,000 इंटरेस्ट, दोनों मिला करके 66,000 पेमेंट यहाँ पे करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 60,000 प्लांट के और 6,000 इंटरेस्ट के पहले ड्यू हुए, और उसके बाद यहाँ पे आकर के ये पेमेंट हो गए। तो अब हम लोग चलते हैं एक और अकाउंट्स पे, डिप्रिसिएशन अकाउंट पे। हालांकि इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है ये। तो देखिए डिप्रिसिएशन की एंट्री आपने की तो क्या की, डिप्रिसिएशन अकाउंट DR2 प्लांट, तो 2 प्लांट हम लोगों ने 30,000 यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद उस डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो डिप्रिसिएशन ये बाय में चला गया। तो इसी तरीके से ये इसके हर साल की एंट्री होती चली गई, और हर साल क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, एसेट्स एक ही है और एसेट्स बदले नहीं है, तो इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन जो है हर साल सेम रहा है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होगी। देखो जब इंटरेस्ट अकाउंट भी हम खोलते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट जब आप ड्यू कर रहे थे तो क्या एंट्री की थी, इंटरेस्ट अकाउंट प्लांट अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR2, बीटा लिमिटेड को देना था तो 2 उसको लिखा था। तो यहाँ पे बीटा लिमिटेड इंटरेस्ट के नीचे क्या है 2 बीटा लिमिटेड, तो इंटरेस्ट अमाउंट से हम लोगों ने इसको डेबिट कर दिया है। और फिर उस इंटरेस्ट को आप लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। कैसे करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 इंटरेस्ट अकाउंट, तो 2 के ऊपर बाय है तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा लिख दिया। आप जानते हैं, इतना अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होगा। लेज़र बनाना बहुत ही आसान है, इसका इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एक बार आपने कैलकुलेशंस कर लिए तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है लेज़र बनाना। शर्त ये है कि आपने इसका कैलकुलेशन जो है, जो एनालिटिकल टेबल में मैंने बनाया है, और वो आपने अगर कर लिया अच्छे से तो कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्रेडिट परचेस मेथड पे होगा। सो थैंक यू वेरी मच।